पूरी दुनिया में अगर कोई रॉयल फैमिली है जो कॉन्स्टेंटली लाइमलाइट में रहती है तो वो है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल फैमिली, जिसमें हम सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है। आप जानते हैं अभी क्वीन एलिजाबेथ की भी डेथ हुई है और अब एक किताब लेके आए हैं प्रिंस हैरी, जो क्वीन एलिजाबेथ के ग्रैंडसन और डायना और चार्ल्स के बेटे हैं। प्रिंस विलियम के छोटे भाई प्रिंस हैरी ने एक संस्मरण निकाला है, एक मेमोआर निकाला है और उसका नाम रखा है स्पेयर, SPARE। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा। वो इसलिए क्योंकि जो रॉयल लीनिएज है उसमें क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स जो थे अब किंग चार्ल्स हो चुके हैं और उसके बाद डायरेक्ट लीनिएज होगा प्रिंस विलियम का। तो ये स्पेयर है, मतलब कि एक्स्ट्रा। बाय चांस अगर कुछ प्रिंस विलियम को हो गया तब ये लाइन में आते हैं। तो इस कारण से इस किताब का नाम स्पेयर रखा गया है। एक सार्कास्टिक, एक तरह से तीखी टिप्पणी जैसे की जाती है उस तरह का इनका टाइटल है। आप जानते हैं कि जब से इन्होंने मिक्स्ड रेस की मेगन मार्कल से शादी की है प्रिंस हैरी ने, तब से एक तूफान उमड़ के आ गया है यूके में और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हो जा रही है और पूरे रॉयल फैमिली की जो डर्टी लिनन होती है वो पब्लिक में धोई जा रही है। मतलब कई एलिगेशंस निकल के आ रहे हैं और इस मेमोआर में भी कुछ बहुत जूसी गॉसिप है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कम से कम 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी। पहला पॉइंट तो जो प्रिंस हैरी ने लिखा है वो ये लिखा है कि प्रिंस विलियम ने उनको अटैक किया था, मतलब कि फिजिकली मारा था, असॉल्ट किया था। प्रिंस हैरी अपने घर पे थे, प्रिंस विलियम उनके पास एक दिन आए क्योंकि वो मेगन मार्कल से, जो प्रिंस हैरी की पत्नी है, उनसे काफ़ी खफा थे और उन्होंने प्रिंस हैरी को बोला कि मेगन जो आपकी पत्नी है वो बहुत ही रूड और अब्रेसिव है और बदतमीज तरह की एक महिला है। और इस चीज़ पे इन दोनों का झगड़ा हुआ जिसकी वजह से प्रिंस विलियम ने प्रिंस हैरी का कॉलर पकड़ के उसको धक्का मारा, जिस वजह से वो गिर गए और जो एक डॉग का ईटिंग वेसल होता है, बोल होता है, आप जानते हैं कुत्तों के लिए जो हम बर्तन रख देते हैं, उस पर वो जाके गिरे, वो टूट भी गया और उसके कुछ पीस उन्हें लगे भी। और उसके बाद ये जो झगड़ा हुआ तो प्रिंस हैरी जब खड़े हुए उन्होंने बोला गेट आउट ऑफ माई हाउस, मतलब प्रिंस विलियम को इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। हालांकि उन्होंने लिखा कि बाद में कि प्रिंस विलियम को बुरा लगा, मगर ये एक काफ़ी एक्सप्लोसिव इंसिडेंट ज़रूर है। उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट है वो प्रिंस हैरी लिखते हैं कि जब उन्होंने अपनी रॉयल ड्यूटीज़ गिव अप कर दी अप्रैल 2021 में, आप जानते हैं मेगन मार्कल जब से वो मिक्स रेस की हैं, हाफ ब्लैक हैं हाफ वाइट हैं, तो रॉयल फैमिली एक तरह से ले नहीं पाया क्योंकि वो प्योर वाइट ब्लड ब्लू ब्रीड एक तरह से मानते हैं अपने आप को। और मेगन मार्कल जब से आई तब से बहुत विवाद हुआ, तो इन्होंने अपने रॉयल ड्यूटीज छोड़ के ये अमेरिका चले गए। अप्रैल 2021 की बात है जब प्रिंस फिलिप की पहली बार जब रॉयल ड्यूटीज छोड़ के गए, उसके बाद पहली बार जब मृत्यु का समाचार आया कि क्वीन एलिजाबेथ के जो हस्बैंड थे उनकी, जब उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई, तो जब प्रिंस हैरी आए तो तब का उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि प्रिंस विलियम और प्रिंस चार्ल्स, क्योंकि तब वो किंग नहीं बने थे चार्ल्स, प्रिंस हैरी को मिलने आए और बोला कि दोनों का एक जो एटीट्यूड था वो काफ़ी कर्ट था, काफ़ी अब्रेसिव था और उस तरह का था कि जिस तरह से दे वो बेगिंग फॉर अ फाइट, कि वो माइंड बना के आए थे कि प्रिंस हैरी ने जो भी किया है अभी तक गलत किया है और वो उसको एक सबक सिखाया जाना चाहिए। इसलिए वो दोनों मिल के प्रिंस हैरी को कन्फ्रंट किया और उसके बाद जब इन दोनों का देखा कि एटीट्यूड विलियम और हैरी की बिल्कुल बन नहीं रही है, तब प्रिंस चार्ल्स ने कहा था डोंट मेक माई फाइनल ईयर्स मिजरी, मतलब कि उनकी अब ओल्ड एज हो गई है, अब ये दोनों मिलके अपने पिताजी, उन्होंने खुद कहा कि मुझे परेशान मत करना और मत करो। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा इंसिडेंट ये था जो प्रिंस हैरी को बहुत बचपन से बहुत नीडल किया गया है क्योंकि वो रेड हेड हैं और मोर और लेस
जो बाकी रॉयल फैमिली हैं वो ब्रूनेट्स हैं, मतलब कि उनके ब्राउन कलर के नॉर्मली या ओक कलर के बाल रहते हैं, और प्रिंस हैरी रेड फ्लेमिंग ब्लॉन्ड हैं। तो बार बार प्रिंस चार्ल्स ताना मारते रहे प्रिंस हैरी को कि तुम मेरे बेटे हो भी कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो भी कि नहीं, और वो जोक करते थे क्योंकि प्रिंसेस डायना, जो कि प्रिंस चार्ल्स की पत्नी और प्रिंस हैरी की माँ हैं, उनका एक बहुत ही लंबे समय तक अफेयर चला था मेजर जेम्स हेविट से। और जो मेजर जेम्स हेविट थे वो ब्लॉन्ड रेड हेड थे। तो प्रिंस चार्ल्स ताना मारते थे कि मतलब कहने का कि तुम कहीं जेम्स हेविट के बेटे तो नहीं हो, मगर असलियत ये है कि प्रिंसेस डायना जेम्स हेविट के साथ उस समय अफेयर उनका नहीं था, और प्रिंस हैरी के जन्म होने के 2 साल के बाद ही उनका अफेयर शुरू हुआ, जो कि 5 साल तक चला। मगर ये एक चीज़ है जो काफ़ी हर्ट की प्रिंस हैरी को, और ये चीज़ भी उन्होंने रिकॉर्ड की है। उसके अलावा हम पूरी दुनिया में जानते हैं कि डायना और चार्ल्स का मैरिड लाइफ जो था वो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि कैमिला पार्कर बोल्स बीच में एक ऐसी महिला थी जिसको डायना ने कहा था वी आर इन अ क्राउडेड मैरिज, कि हम 3 लोग एक शादी में हैं, 2 लोग नहीं, क्योंकि कैमिला पार्कर बोल्स को हमेशा दी अदर वुमन कहा गया कि वो दूसरी महिला है, वो उस तरह की महिला है जो मेरी मैरिज को ख़राब कर रही है, ऐसा प्रिंसेस डायना का कहना था। और जो कि प्रूव भी हुआ, क्योंकि बाद में प्रिंस चार्ल्स ने एडमिट किया कि जब उनकी शादी प्रिंसेस डायना से थी, पूरे समय उनका अफेयर कैमिला पार्कर बोल्स के साथ चलता रहा। तो ये दोनों बेटों के लिए एक बहुत ही दुखद बात इसलिए थी क्योंकि वो जानते थे कि उनके माता और पिता की जो मैरिड लाइफ ख़राब करने वाली महिला जो थी वो कैमिला ही थी। और जब प्रिंसेस डायना की डेथ हो गई तो ये दोनों बच्चे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कैमिला का रोल चार्ल्स की लाइफ में और ज़्यादा बढ़ गया। और जब चार्ल्स ने कहा कि वो कैमिला पार्कर बोल्स से शादी कराना चाहते हैं, तो दोनों ने जाके भीख मांगी अपने पिताजी से कि कुछ भी हो आप इस महिला से शादी मत करिए, मगर प्रिंस चार्ल्स नहीं माने। और जब इंट्रोडक्शन मीटिंग करवाई प्रिंस विलियम्स की कैमिला से, एक फॉर्मल मीटिंग बिफोर गोइंग पब्लिक, मतलब पब्लिक में अनाउंसमेंट करने से पहले कि वो शादी करवाने जा रहे हैं, उन्होंने प्रिंस विलियम से जब कैमिला को मिलवाया तो प्रिंस विलियम ने कहा ये ऐसा है, लगता है जैसे कि एक इंजेक्शन हो, इसलिए प्रिंस हैरी को भी बोला आंख बंद करो और ख़त्म हो जाएगा, उस तरह का सोच के तुम मीटिंग कर लो, और मैंने तो इसको एक टीके के समान लिया है। ये एक चौथा रेवलेशन भी काफ़ी एक्सप्लोसिव है। और फाइनली एक बहुत ही बड़ा एडमिशन इस किताब में, स्पेयर में, इस मेमोआर, इस संस्मरण में प्रिंस हैरी ने लिखा है कि जब वो अफ़गानिस्तान में, आप जानते हैं दोनों जो बेटे प्रिंस विलियम और हैरी आर्मी में रहे और एक एयरफोर्स में, जब प्रिंस हैरी अफ़गानिस्तान में पोस्टेड थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने 25 लोगों की हत्या की, 25 लोग मारे जब वो अफ़गानिस्तान के वॉर फील्ड में थे। और कहा कि मैं सोच नहीं पाया कि वो लोग थे, क्योंकि नहीं तो मैं अपनी बंदूक नहीं चला पाता अफ़गानिस्तान में, इसलिए मैंने सिर्फ इनको सोचा कि ये शतरंज के पैदे हैं, ये लोग चेस बोर्ड के पीसेस हैं, और मैंने अपने माइंड को टोटली ब्लैंक कर लिया कि ये इंसान नहीं है, ये चेस पीसेस हैं, और इसलिए मैंने गोली मार दी, क्योंकि अगर मैं उनको ह्यूमन बीइंग सोचता तो मैं गोली नहीं चला पाता। तो ये एक बहुत ही इमोशनल मेमोआर है जो कि आज की डेट में नॉन फिक्शन कैटेगरी में ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 बेस्ट सेलर बन चुका है।